गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर साहिब मैं आपकी से करूँगी। वैसे माशरे में आम तौर पर हमने देखा है कि अगर वालिद का इंतकाल हो जाता है तो बेटे को नौकरी दी जाती है जो सरकारी कोटा है, लेकिन अदालत ने फैसला ये जो है जारी किया है जिसमें कहा है कि बेटी भी जो है वो बाप की जाननशीन हो सकती है। इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया आप दोनों अहबाब का कि रमज़ान मुबारक में आपने एक समाज का ऐसा मौजू लिया है जो कम अज़ कम इस मौजू के ज़रिए हम जो समाज में फैली जाने वाली बेइतदालियाँ हैं वो दूर हो सके। हाँ। अच्छा देखिए, एक दो बातें यहाँ पर हैं। मेरा ये सवाल है कि कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, अगर तो बेटे को जॉब दी जा रही है किस रीज़न पे दी जा रही है, और अगर बेटी को दी जा रही है किस रीज़न पे दी जा रही है। पहली बात तो ये इस पर ही सवाल उठते हैं कि कोटा सिस्टम जो है ये इसकी कह लीजिए इस्लामिक पर्सपेक्टिव से इसका क्या स्टेटस है। दूसरा पहलू ये है कि स्टेट और जुडिशरी या स्टेट के बड़े इदारे लड़का या लड़की उनको अकोमोडेट करने के लिए कोई भी इनिशिएटिव ले सकते हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या एक बंदा जो दुनिया से चला गया है वो जॉब उसकी विरासत थी, उसकी विरासत का घर है, उसकी पेंशन है, उसकी ग्रेजुएटी फंड है, उसमें से तकसीम किया जाए जो शरई हक है। हाँ, बाकी इस बुनियाद पर लड़की को महरूम करना नहीं, लड़के का ही हक है, ये नाइंसाफ़ी है, ये बुनियाद नहीं बन सकती। हाँ। क्योंकि अगर लड़के का हक है तो औरतों का भी हक है, बेटी का भी इस्लाम हक है। बिल्कुल इसको इस हवाले से इस्लाम बिल्कुल क्लियर है। आप देखिए उज़ैर साहब, उस जाहली मुआशरे में औरत को बच्चों को और बेटियों को जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता था, और उसकी लॉजिक कितनी फजूल पेश की जाती थी कि जनाब मर्द तो जिहाद करते हैं, घोड़े चलाते हैं, ये करते हैं। एक बड़ा ऐसा वाक़या पेश आया, नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में खातून 3 बेटियां लेकर हाजिर हुई, तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम की सूरह निसा, अच्छा आप गौर कीजिए, निसा का मतलब ही औरत है, और उसमें ख़वातीन के हवाले से बिल्कुल क्लियर बता दिया कि इनका भी हिस्सा है, मर्दों का भी हिस्सा है, और मफरूज़ा के अल्फाज हैं उज़ैर साहब कुरान की सूरत में कि ये लाजिम है कि उनको उनका हिस्सा दिया जाए। अच्छा, ये भी बात जो की जाती है ना कि विरासत में जब बंदा दुनिया से चला जाता है तो वो उसका तरका होता है माल, जब वो अपनी लाइफ में है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम अपनी हयात में तकसीम करो तो बराबर करो, अगर तरजीह देनी है तो बेटी को दो। इससे अंदाजा कर लीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब आपने देखा होगा कि हमारे सोसाइटी में आजकल ये होता है कि बेटी की तो शादी हो जाएगी और वो जायदाद ले जाएगी अपने ससुराल, तो ये बड़ा डायलेमा है। ये मैंने अर्ज़ किया ना, यही बेइतदाली है, ये उलूम इस्लामिया से वाक़फियत की अदम दलील है। शादी पे अगर आपने बिल फर्ज मैं अर्ज़ करूं कि आपने जितना उसका शेयर बनता है उसे ज्यादा लगा दिया है, फिर भी बेटी का हिस्सा साकित नहीं हो सकता। बिल्कुल ये बात ज़हन में रखिए, उसका वो शेयर है। डिबेट करते हैं डॉक्टर साहब। अमरीन साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा, आप किस तरह से देखती हैं इस फैसले को, कितना साइब फैसला आप इसे समझती हैं, सरकारी महकमों पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखें, जो आपके सिविल सर्विसेज का एक्ट है उसके तहत इन्होंने कोशिश की थी कि जो सिर्फ बेटे हैं उनको आप दे सकते हैं जॉब्स, और जो सवाल जो उठा था अदालत में वो यही था, ये जो आप बात कर रही हैं कि अगर लड़का जानशी हो सकता है तो लड़की क्यों नहीं हो सकती। इस बेसिस पे इन्होंने कहा कि काफ़ी लोग होंगे जिनके घर में बेटा नहीं है, बेटियां हैं, तो क्या उनका कसूर है कि उनके पास बेटा नहीं है इसलिए उनको नहीं मिलेगी? ये डिस्क्रिमिनेशन थी। हमारे राइट टू जो हमारा आइन है वो बड़ा क्लियरली कहता है कि सबके पास राइट है जॉब के लिए, ठीक है ना। ये अगर आप देखें तो आइनी तौर पे भी ये एक कंटेम्प्ट हो जाती है जब आप इस तरीके से प्रेफरेंस करते हैं बेस्ड ऑन जेंडर। लड़का है तो उसको मिलेगी, लड़का आपके औलाद नहीं है तो उसको नहीं मिलेगी। इस बेसिस पे उन्होंने किया, एंड आई थिंक कि अगर ये दे रहे हैं, जो मौलाना साहब बात कर रहे हैं कि भाई ऑन मेरिट होनी चाहिए, स्पेशली गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, मैं भी उस पर एग्री करती हूँ, मगर अगर वो फिर भी कोई एक इन्होंने कोई कोटा सिस्टम बनाया हुआ है जो ये फैमिलीज को अलॉट कर रहे हैं, उसमें फिर ये डिस्क्रिमिनेशन जितनी भी हुई हैं अभी तक वो सारी रिवर्स होनी चाहिए। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर आइनी है, और इसके बाद अगर ये चीज़ फिर से कंटिन्यू होती है तो ये फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा बैरिस्टर साहिबा, जैसे कि हम लोग ना विरासती हकूक की बात कर रहे हैं, हमने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं कि जो वालिद होते हैं उनकी भी यही कोशिश होती है कि जो जायदाद है वो बेटे को ही जाए, वो भी कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी कर देते हैं। इस पर पाकिस्तान का आइन और कानून क्या कहता है? पाकिस्तान का आइन बिल्कुल क्लियर है। पाकिस्तान के आइन में आर्टिकल 23 है जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी कहता है, सबको राइट है अपनी प्रॉपर्टी लेने का, इनहेरिट करने का।
आइन के अलावा अब तो आपके 2021 में स्पेसिफिकली औरतों के लिए प्रॉपर्टी राइट्स बनाए गए, बिकॉज इतने लार्ज स्केल पे आप देखते हैं कि ना सिर्फ लड़की को अपनी फैमिली से यानी कि अपने वालिद की साइड से उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलती, भाई खा जाते हैं, भाभियां खा जाती हैं, ये रोज़ का है सिस्टम। 1% पाकिस्तान में औरत है जिसके पास प्रॉपर्टी है, 1%। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देख लें, और वो भी वो हैं जिनको एग्रीकल्चर लैंड, जो ज़मींदार हैं वो शायद उनको दे देते हैं। मगर जो मैं बात करना चाह रही हूँ वो यही है कि ना सिर्फ फादर की साइड से जब शादी हो जाती है, अगर खुदा न खास्ता वो बेवा हो जाती है, तो फिर उसको आगे जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि उसके हस्बैंड की साइड से कोई उसको देता नहीं है, स्पेशली अगर औलाद ना हो तो फिर तो उसको कहीं मिलती नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, और आई थिंक कि हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ को रिकग्नाइज करके इसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाएं। बिल्कुल सही है, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। ये बताइएगा, जिस तरह से अब हम पहले बात कर रहे थे कि किसी ना किसी तरह से जवाज़ गढ़ लिए जाते हैं, और कुछ रिवायती हैं, कुछ नए होते हैं कि जनाब हमने तो बेटी को जनाब बहुत सारा जहेज़ दे दिया था, मुख्तलिफ मौक़ों पे हम देते रहे, तुम्हारा घर भरते रहे, तो अब तुम्हें किस बात का हिस्सा दें। इस तरह की भी बातें आती हैं। ये बताइएगा, इस्लाम के क्या इस बारे में अहकामात हैं, और बेटी को हक ना देना, इस्लाम में इसकी क्या सज़ा है? अच्छा देखिए, हदीस मुबारक में उज़ैर साहब इसके लिए आता है फत्तकुल्लाह, बस अल्लाह से डरो, ये विरासत के मामले में। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसको इल्मुल फ़राइज़ कहा जाता है शरई इस्तिलाह में। ये आधा इल्म है, आधा इल्म इंसान की ज़िंदगी तक है, और आधा इल्म जब इंसान फौत हो जाता है तो उसकी विरासत और दीगर अहकाम जो है ना, आधा इल्म इसको करार दिया गया। और आपने फरमाया मुझे ये गुमान है कि सबसे पहले तुम इसी इल्म को भूलोगे, और देख लीजिए आज हम उसको भूल चुके हैं। दूसरी बात ज़ैर साहब, आप किसी को देखें, एक है तोहफा, हिबा, हदिया, गिफ्ट देना, उससे किसी का शरई हक नहीं ख़त्म हो सकता। याद रख लीजिए, मिसाल के तौर पर आप किसी महकमे में जॉब करते हैं, आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है, बॉस ने आपको 2 लाख इनाम दे दिया है, लेकिन वो सैलरी आपका हक है, वो नहीं आप उसको दबा सकते। ऐसी बेटियों को आपने जितना मर्जी तोहफे ताइफ दे दिए, जो कुछ भी दे दिए, लेकिन जो उसका शरई हक है, शरीयत इस पे बात करती है, जो शरीयत ने हक दिया है, और शरीयत का हक किसने दिया है? अल्लाह उसके रसूल ने दिया है। उससे उसको डिप्राइव नहीं किया जा सकता किसी भी साइड से, मुख्तलिफ कह लीजिए फेक आइडियाज़ डेवलप करके किसी भी हवाले से। आज देख लीजिए, सॉरी टू से, हमारे मुआशरे में नवाब, चौधरी, वडेरे अपनी ज़मीनों की तकसीम की बुनियाद पर और इसको इस्लाम के खाते में डाल दिया जाता है। नाउज़ुबिल्लाह, इस्लाम का इससे दूर का ताल्लुक नहीं है। इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम बिल्कुल ये क्लियर करता है। अमीन साहिबा, देखें, कोटा सिस्टम की हम बात कर रहे थे, अब इस फैसले को एक साइड पे हम रखते हैं, ओवरऑल सिस्टम की बात करते हैं। कोटा सिस्टम को तो खोटा सिस्टम भी कहा जाता है ना, तो ये बताइएगा कि ये जो ओवरऑल सिस्टम है कि बाप की जगह बेटे को नौकरी दी जाए, तो मतलब जो नौकरी है वो एक ही ख़ानदान में घूमती रहेगी। कोई और गरीब का बच्चा अगर वो पढ़ के आगे आ गया है, वो अपने ख़ानदान की ज़िंदगी संवारना चाहता है और वो उससे ज़्यादा काबिल है, तो उसका हक नहीं है नौकरी मिलना। बिल्कुल। और आई थिंक जनरली अगर हम बात करें इस केस से हट के भी, तो आपको हर प्रोफेशन में ये नज़र आएगा, चाहे वो वकालत का प्रोफेशन हो या वो कोई मीडिया का हो, कहीं का भी, जिनके वाले, हाँ सियासत, बिल्कुल, कि एक आपको इनहेरिटेंस, आपको विरासत में आपको पॉलिटिकल लीडर मिल जाते हैं, विरासत में आपको वकील भी मिल जाते हैं, और आई एम श्योर कि इवन मीडिया में भी यही होगा कि जिसके पेरेंट्स या फैमिली वाले हैं ऑलरेडी मीडिया में एस्टैब्लिश, उनके लिए बड़ा आसान होता है टू गेट इनटू द मीडिया एज वेल। तो ये जो है, ये जो नेपोटिज्म है, आई थिंक मैं तो खैर इसके बड़े ख़िलाफ़ हूँ। आई थिंक ऑन मेरिट जो बच्चे जो मेहनत करके आते हैं, जो स्पेशली CSS वाले जो बच्चे हैं, अगर उनकी एलोकेशन नहीं हो रही और अगर उनको प्रॉपरली उनको ऑन मेरिट नहीं लिया जा रहा और किसी और के जस्ट बिकॉज वो किसी के बच्चे हैं उनको लिया जा रहा है, तो ये तो सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी, और ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। फैसले हमेशा मेरिट पे होने चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी, इस बारे में तरह बता दीजिएगा कि ख़वातीन को कंपैरेटिवली मर्दों के आधा हिस्सा दिया जाता है, इसके पीछे क्या हिकमत है? गवाही भी आधी है, गवाही क्या औरत आधी है? ये सवाल औरतें अक्सर करती हैं। मैं अर्ज कर दूं, आज पूरी दुनिया के 1.5 अरब मुसलमान, क्या 7 अरब इंसान, हत्ते सईदा खतीजा, हत्ते फातिमा, हत्ते आयशा के पाँव की खाक के बराबर भी नहीं हो सकते। तो ये बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन का कोई तसव्वुर नहीं। तकवे की बुनियाद है, जिसका तकवा ज़्यादा है वो अल्लाह की बारगाह में उसका मकाम है।
باقی اسلام نے لوگوں کو بعض معاملات میں مرد کی گواہی قبول ہی نہیں ہے، آپ نے آدھی بات کی ہے جی، یہ لیکٹیشن کے جو ایشوز ہیں رضاعت کے ہیں، اور ایک عورت کی گواہی قبول ہے، باقی عورت کا آدھا نہیں، اس کی مختلف حیثیتیں ہیں، یعنی بعض دفعہ اس کو پورا کتنا حصہ مل جاتا ہے، بعض دفعہ کتنا مل جاتا ہے۔ اب جو ہے جو مرد کے مقابلے میں جو آدھا رکھا ہے، دیکھیے اسلام نے بڑا جسٹس کیا ہے۔ ایک وقت تھا کہ عورت کو بالکل اگنور کیا گیا، سنگل پینی کا حقدار نہیں بنایا گیا، اسلام نے تو پہلے اس کو ساتھ وقار ایک ڈگنیفائڈ کی، بالکل ساتھ لا کر کھڑا کیا۔ ہم اس حق پہ ڈیبیٹ نہیں کر رہے ڈاکٹر صاحب، ہم اس کی حکمت پہ بات کر حکمت رہے یہ ہیں ہے آپ کہ سے۔ ہاں۔ مرد کے اسلام نے اسلامک پرسپیکٹو سے ہم بات کریں، اسلام نے مرد پر ساری اکنامک ذمہ داری ڈالی ہے کہ یہ کرے گا۔ عورت کو اگر آدھا مل بھی گیا ہے تو اگر اس کا باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، شوہر ہے، وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہ ایک طرح کا اس کو شریعت کی طرف سے گفٹ دیا گیا ہے تاکہ وہ مزید اگر اس کو بالفرض ضرورت ہو تو اپنے آپ کو اکاموڈیٹ کر لے، ادروائز اس کی جو معاشی ذمہ داری ہے وہ مردوں کے ذمہ ہی ہے، جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ یہ اس کی اسلام خاتون کو اپنے شوہر سے بھی حصہ مل رہا ہے، اپنے والد سے بھی مل رہا ہے، بیٹے سے بھی مل رہا ہے، بیٹے سے بھی، باپ سے بھی مل رہا ہے، چاروں طرف سے مل رہا ہے۔ اور اچھا حصے کے علاوہ بھی ان چاروں کی ذمہ داری، مثلا بیٹے کی طرف سے بیٹا پابند نہیں ماں کی خدمت کرنے کا، شوہر پابند نہیں ہے بیوی کی خدمت کرنے کا، باپ پابند نہیں ہے بیٹے کی، بھائی پابند نہیں ہے، تو عورت پر تو ذمہ داری اسلام نے معاشی کوئی نہیں ڈالی، یہ اس کا اعزاز کیا ہے، تکریم کی ہے۔ بالکل، یہ خاتون کی جو ہے بے عزت ہے، تکریم ہے جو کہ دین اسلام نے دی ہے، اور جو بڑا رتبہ ہے دین اسلام نے عطا کیا ہے۔ اس سے پہلے ہمیں پتہ ہے جس طرح سے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اور امدین صاحبہ، کنکلوڈنگ ریمارکس آپ سے میں لینا چاہوں گا، اگر خواتین کو وراثتی حقوق نہیں مل رہے تو کیا آپشنز ہیں ان کے پاس، قانونی چارہ جوئی کس طرح کر سکتی ہیں، اور کیا سزا ہو سکتی ہے اس میں؟ اچھا، اب پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جو حقوق ہیں اور بچوں کو کانفیڈنس دینا وہ ماں باپ کا ہے۔ آئی تھنک اپنے جو حقوق ہیں ان کو بتانا کہ بچوں کو کہ یہ آپ کے رائٹس ہیں، بڑے ایکولی اپنے دونوں بچوں کو، بیٹا ہے یا بیٹی، ان کو ٹریٹ کریں تاکہ دونوں میں کانفیڈنس آئے اور دونوں اپنے لیے لڑ سکیں۔ تو پہلی چیز جو ہے کہ وہ گھر پہ یہ چیز شروع ہوگی، باہر آپ کو کوئی بھی کہنے سے آپ کو یہ چیز کبھی نہیں سمجھ آئے گی۔ دوسرا یہ کہ ابھی حکومت سے پچھلے کچھ سالوں سے ابھی اومبڈسمن کا ایک سسٹم چلا آیا ہے اور وہ بڑا ہی آسان کر دیا۔ میں نے بھی صاحبہ سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، اور یہ وہ موضوع جس پر بہت بات ہو سکتی ہے، اور آپ نے سب سے اچھی بات یہ کی ہے کہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے والدین کی کہ وہ اپنی بچیوں کو اعتماد دیں، کانفیڈنس دیں۔ گفتگو اب تک ہوئی ہے، سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے، تو بہت شکریہ آپ دونوں معزز مہمانوں کا۔